दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा आज आपसे बात करूंगा अमित शाह की रैली के बारे में। भारत के गृह मंत्री और भाजपा के सबसे कद्दावर नेता में से एक अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में अमित शाह ने भगवान राम के मंदिर से लेकर भाजपा की मोदी गारंटी को तो गिनाया ही, साथ ही भूपेश बघेल पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कांग्रेस द्वारा अड़ंगे लगाए जाने की बात भी की। दरअसल अमित शाह जब आज बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर छत्तीसगढ़ को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में कहा गया है कि राजस्थान को छोड़कर बाकी किसी भी जगह बीजेपी के लिए बड़ी उम्मीद नहीं है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी हार रही है। तेलंगाना में वह कहीं नज़र नहीं आ रही है और मिजोरम में तो वो कभी थी भी नहीं। तो यह जो डर था, यह डर आज अमित शाह के चेहरे पर भी दिखाई दिया और इसलिए अमित शाह ने आज भगवान राम के नाम से ही इस रैली का शुभारंभ किया। देखिए अमित शाह क्या बोलते हैं। भगवान राम का नैनीहाल है। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, अयोध्या तक, रामलल्ला तक आवाज जानी चाहिए। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 550 साल से, जब से मंदिर टूटा तब से रामलल्ला अपमानित व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और राम मंदिर को रोका। आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। अमित शाह ने आज भूपेश बघेल पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि 30% भूपेश कक्का, यानी कि भूपेश बघेल 30% कमीशन लेते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की न महिलाओं की चिंता है, न युवाओं की चिंता है और न ही आदिवासियों की चिंता है। वे केवल अपनी कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। देखते हैं अमित शाह क्या बोलते हैं इस बारे में। भूपेश बघेल सरकार ना उनको आदिवासियों के कल्याण की पड़ी है, ना पिछड़ा वर्ग के कल्याण की पड़ी है, ना गरीब के कल्याण की पड़ी है। इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां गया, 20 जगह गया, जहां जहां कहा वहां कहते हैं 30% भूपेश कक्का। आज की रैली में अमित शाह ने भूपेश बघेल पर शराब घोटाले, पीडीएस घोटाले, कोयला घोटाले से लेकर विभिन्न इल्जाम लगाए। साथ ही उन्होंने महादेव ऐप के जरिए घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जब महादेव का नाम लेता है तो भूपेश बघेल उससे वैसे ही चिढ़ते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर चिढ़ता है। इस बारे में अमित शाह को सुनिए। भूपेश कक्का महादेव के नाम से जुए का ऐप खोलकर महादेव का अपमान कर रहे हैं। महादेव का ये कोई बेचारा भक्त होता है, वो महादेव महादेव बोलते हैं तो जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है, ऐसे भूपेश कक्का टूट पड़ते हैं। इतना डर गए हैं। महादेव ऐप के 5000 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, आदिवासियों के पैसे 700 करोड़ रुपया ये भूपेश कक्का खा गए और एसटी एससी के भर्ती में भी घोटाला किया। और मित्रों, मैंने तो मेरे राजनीतिक जीवन में ढेर सारे घोटाले सुने हैं। 2G का घोटाला देखा, बोफोर्स तोप का घोटाला देखा,
वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला दिखा, सबमरीन का घोटाला देखा, नेहरू जी के समय में जीप में घोटाला हुआ था, मगर कभी गाय के गोबर का घोटाला सुना है? अरे भूपेश कक्का ने तो गाय के गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोठान घोटाला कर कर गौ माता का गोबर भी बेच खाए। शर्म करो, शर्म करो। शराब का 2000 करोड़ का घोटाला, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का घोटाला, अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला, पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव ऐप जुए की ऐप 5000 करोड़ का घोटाला। देखो भाई अंतर क्या होता है कांग्रेस और भाजपा वालों ने। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा, चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर जिस जगह चंद्रयान उतरा, मोदी जी ने वो स्पॉट का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। क्या बेस? भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह के नेतृत्व में इस पिछड़े हुए बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया था। आपने उसको घोटाले का हब बनाकर छोड़ दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहकर जाता हूं, हमारे भूमिपुत्र को जिता दीजिए, कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। एक घोटाले के ऐप छत्तीसगढ़ जो भूपेश कक्का ने बनाया है, उसको शिक्षा का हब बनाकर रोजगारी का हब बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती पारदर्शी तरीके से कर हम युवाओं को 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन्होंने ये हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, जिसमें आपके विधायक भी है, चैन की नींद सो लो भाई, कुछ दिन ही बाकी है। भाजपा सरकार सारा घोटाला करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेगी, कोई नहीं बचेगा। मित्रों, हमारी मोदी गारंटी है कि एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाएंगे। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ सीआईटी बनाएंगे। और ये बघेल ने वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। शराबबंदी की घोषणा की, उल्टा पैसा कमाने के लिए होम डिलीवरी चालू की। नर्सरी के बाद स्नातकोत्तर शिक्षा का मुफ्त वादा था, पूरा नहीं किया। 10 लाख नौकरी का वादा था, पूरा नहीं किया। युवाओं को बेकारी भत्ता देना था, बेरोजगारी भत्ता युवाओं मिला है क्या? मिला है क्या? किसानों को 2 वर्ष का बोनस देना था, नहीं दिया। चिंता मत करिए, मोदी गारंटी है हर किसान का प्रति एकड़ 21 किलो धान 3100 रुपया से हम खरीदेंगे और बोनस भी 2 साल का पुराना देने का काम ये भाजपा सरकार है। ये मंडी टैक्स हटाने का वादा किया था, 2 गुना कर दिया। बिजली का बिल आधा करने का वादा किया था, नहीं किया। स्व सहाय जुटों का कर्जा माफ करना था, नहीं किया। 22,000 बहनों को आंगनवाड़ी में जो खाना पकाती थी बेरोजगार किया। बुजुर्ग माताओं और वृद्धाओं का पेंशन नहीं दिया। प्रति वर्ष 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर देना था, नहीं दिया। मैं सारी माताओं बहनें को कहता हूं, चिंता मत करो, गैस के दाम जितने भी बढ़े, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भाजपा सरकार देने वाली है।
50,000 रिक्त शिक्षकों की भर्ती करनी थी, नहीं किया। और मैं एक और गारंटी कहना चाहता हूं, हाथियों के आतंक में मरने वाले हर व्यक्ति को 7,50,000 की अनुग्रह राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मित्रों, 23 अलग अलग जनजातियों को सालों से अन्याय होता था, मोदी जी ने उनको दिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिन मनाया। 10 स्थानों पर आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम बनाया और आदिवासी कल्याण के बजट को 29,000 से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। एकलव्य विद्यालय 90 से 740 बनाए। डीएमएफ के तहत 75,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए दिया और सिकल सेल और एनीमिया का मिशन चालू करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हर आदिवासी के घर में घर, बिजली, गैस, शौचालय, नल से जल और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को कहने आया हूं, अब तक 5 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। अमित शाह ने आज जहां भूपेश बघेल के ऊपर में वादा खिलाफी का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे और जिसे पारदर्शी तरीके से देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने घोटाले किए उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मोदी गारंटी की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा देंगे। इस प्रकार उन्होंने एक एक करके भाजपा को वोट देने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये सारे फायदे गिनाए। किंतु इन सब वायदों के बीच कहीं न कहीं अमित शाह इस बात को भूल गए कि जिस रमन सिंह का नाम लेकर उन्होंने कहा कि रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, आज भाजपा उन्हें ही दरकिनार कर इस राज्य में रखी और इसी का परिणाम है कि पिछले 5 सालों में भाजपा का नेतृत्व वहां पर उभर कर नहीं आया और आज यह राज्य भाजपा के हाथ से निकलने के कगार पर नजर आ रहा है। तो देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपकी बातें इसी प्रकार हम उठाते रहेंगे और इसी प्रकार देश दुनिया और पूर्वोत्तर की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग, भारत माता की जय।